हरे कृष्णा। माघ महीने की अमावस्या तिथि 9 फरवरी 2024 को है। माघ मास में पड़ने के कारण इसे माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मौनी अमावस्या शुक्रवार 9 फरवरी को आरंभ हो रही है सुबह 8:02 पर और अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर। तो माघी अमावस्या 9 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:06 पर। दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त है 5:47 से सुबह 7:05 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर को 12:13 से दोपहर के 12:58 तक। विजय मुहूर्त का समय है 2:26 से दोपहर को 3:10 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:04 से शाम के 6:30 तक। सायंकाल संध्या का समय रहेगा 6:06 से शाम के 7:24 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:17 से दोपहर के 3:42 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा 10 फरवरी को। 9 फरवरी के ख़त्म होते ही रात को 12 बजे के बाद जो 12:09 होंगे तब से सुबह 1:01 तक निशिता मुहूर्त रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस दिन 9 फरवरी को 7:05 पर सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे और यह रहेंगे दोपहर के 11:29 तक। पौराणिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन मौन व्रत करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर मौन धारण करके मुनियों के समान आचरण करते हुए स्नान करना चाहिए। यही कारण है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के मुताबिक माघ मास में देवता प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। इस दिन पितरलोक से संगम में स्नान करने आते हैं। इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस दौरान गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस दिन के पवित्र स्नान को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के समान ही माना जाता है। पवित्र नदियों और सरोवरों में देवी देवताओं का वास होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि इसी दिन से द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था। लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने मनु महाराज तथा महारानी शतरूपा को प्रकट करके सृष्टि की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम के आधार पर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसीलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते, जिससे मन की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसीलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बनाया गया है। साधु संत ऋषि महात्मा सभी प्राचीन समय से प्रवचन सुनाते रहे हैं कि मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत तेज गति से दौड़ता है, यदि मन के अनुसार चलते रहे तो यह हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को हमेशा कस कर रखना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन दान पुण्य करने के महत्व को बहुत ही अधिक फलदायी बताया गया है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया जाए तो कहने ही क्या। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य प्रयाग त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है तो उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करना चाहिए, या घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्त एक मास तक कुटी बनाकर गंगा सेवन करते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य तथा माला जप नियम पूर्वक करना चाहिए। प्रातःकाल पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान किया जाता है। इस दिन
स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि किसी गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी उन्हें शांति मिलती है। विशेषकर स्नान, पूजा पाठ और माला जाप करने के समय मौन व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ, छल कपट, पाखंड से दूर रहें। यह दिन अच्छे कर्मों और पुण्य कमाने में बिताएं। मानसिक जाप, हवन और दान करना चाहिए। दान में सोना, गाय, छाता, वस्त्र, बिस्तर और उपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य दिलवाता है। इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। निर्णय सिंधु व्यास के वचन के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्र गौदान का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, तिल मिश्रित मिठाई, फल फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीप दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा और पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। हर परिक्रमा में कोई भी तिल मिश्रित मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। ये सभी 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या निर्धन को दान करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 मौनी अमावस तक करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रदक्षिणा से पितरदोष का भी निश्चित समाधान होता है। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या माँ पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है वे लोग यदि मौनी अमावस्या पर चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें नदी में प्रवाहित करें, शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चित ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जप करें तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त होती हैं। इस दिन उन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख सौभाग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गौदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करके शिव, पार्वती और तुलसी का विधिवत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेल फल, मेवा, तिल मिश्रित मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आती है। प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल और तिल अथवा तिल मिश्रित मिष्ठान दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ देने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोग का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही और चावल खिलाएं, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जप, साधना और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों, पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मौनी अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननंद को मिठाई, फल खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौवों और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितरदोष दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। मौनी अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितरों के फोटो के सम्मुख कंडे की धूनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से भी पितरदोष में कमी आती है। मौनी अमावस्या के समय जब तक सूर्य चंद्र एक राशि में रहे तब तक कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कसी चलाना, दांती, गडासी, लुनाई, जुताई आदि तथा इसी प्रकार से गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए।
आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। यह वह उपाय और कार्य हैं जो करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा, क्योंकि अमावस्या की कथा सुनना भी इस दिन लाभदायक होता है, वह भी आपके कर्मों का फल बढ़ा देता है। तो आइए आरंभ करते हैं। कांचीपुरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक दोबिन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा को उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती का पुण्यफल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्यफल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या के व्रत का लक्ष्य है। तो सभी को मौनी अमावस्या का व्रत स्नान दान करना चाहिए। इससे जीवन सफल होता है, मरणोपरांत मोक्ष भी मिलता है। हमारे द्वारा किए गए धर्म दान के कार्य जो भी किए जाते हैं उनका फल हमें अवश्य ही मिलता है। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी संतानें भी उस फल को भोग पाती हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, शुभ कार्य करें, सत्य वदन करें और अमावस्या का पूजा पाठ भी अवश्य करें ताकि पितरों को भी तृप्ति हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।